अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और घरों में अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दुनिया में बहुत ज़्यादा मज़ाहिब पाए जाते हैं, जिनमें से कई मज़ाहिब को आप जानते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिस तरह के इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है, बुद्धिज़्म है, इसके अलावा इसे यहूदियत है। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं जिसको लोग नहीं जानते, जैसा कि जैनिज़्म है, उसके अलावा ताओइज़म है और ज़रतश्तिज़म है। और इनमें से एक मज़हब शिंटोइज़म भी है, जिसको अक्सर लोग मज़हब मानते हैं और कई लोग इसको मज़हब नहीं मानते। आज की इस वीडियो में हम इस मज़हब का पर कुछ तज्ज़िया करेंगे कि क्या वाकई ये मज़हब है, और दूसरी बात ये कि अगर ये मज़हब है तो इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जिससे ये मज़हब कहलाया जा सकता है। जैसा कि हर मज़हब का कोई ना कोई बानी होता है और दूसरे नंबर पे उसके पास कोई ना कोई किताब होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि इनके त्यौहार क्या क्या हैं और इनकी मौजूदा हालत क्या है, और आजकल के दौर में ये लोग कहाँ ज़्यादा बसते हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक लाजमी देखें और आपका एक एक दुनिया का मज़हब जो है उसके बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मज़हब का हम अमूमी तारुफ़ ले लेते हैं कि अगर ये मज़हब है तो इसका तारुफ़ क्या है। तो दोस्तों, शिंटोइज़म के पैरोकार ज़्यादातर जापान में पाए जाते हैं और जापान की तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो इस मज़हब पर ईमान रखती है। और इन लोगों का अक़ीदा है कि मुक़द्दस क़ुव्वतें खूबसूरत फूलों पर रहती हैं, इसलिए वो खूबसूरत पार्कों, आबशारों, संदल के दरख्तों के करीब इबादत वगैरह करते रहते हैं और इन्हें मुक़द्दस मानते हैं। जापानी लोग, आपने देखा है कि अखलाक में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इसलिए जिसको ये खुदा मानते हैं उनका ये तसव्वुर है कि वो हर जगह मौजूद है। आबशारों में भी है, दरियाओं में भी है, दरख्तों में भी है, हर जगह मौजूद है। तो जापानी ख़ुद भी खूबसूरत होते हैं और सफाई सुथराई को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जापानी अपने इस कदीम तरीन मज़हब को आज भी जानते हैं और मानते हैं और इस पर सख्ती से कारबंद हैं। अच्छा, तो शिंटोइज़म का मतलब क्या है, शिंटो का मतलब क्या है, ये हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ये दो अल्फाज का मजमूआ है, शिन और दाओ। शिन का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपकी रूहानियत, और दाओ का मतलब होता है रास्ता। तो शिंतो का मतलब है वे टू स्पिरिचुअलिटी, यानी कि रूहानियत की तरफ जाने का रास्ता। और अपने खुदा को ये कामी कहते हैं, तो इससे मुराद ये लेते हैं कि शिंटो वे टू कामी, यानी कि कामी तक पहुंचने का रास्ता। तो और कामी का मतलब क्या है, जापानी सूरज देवी की पूजा करते हैं और इसलिए जापान के कौमी परचम पर सूरज भी होता है। तो दोस्तों, जापानी लोगों ने सूरज की पूजा कब से और क्यों शुरू की इसका इल्म नहीं है। तो शिंटोइज़म में भी इस्लाफ परस्ती का रिवाज शुरू से ही चलता चला आ रहा है। इस मज़हब के पैरोकार कायनात के भेद अपने अंदर पेश करते हैं और शिंटोइज़म में सूरज की पूजा के अलावा बादशाह जापान को भी देवता मानते हैं। जापान का एक बादशाह था बहुत पुराना, जिसने ये दावा किया था कि मेरे पास एक देवी आई है और उसने मुझे जो है ना वो बादशाह बनाया है। तो उस वहाँ से जो है ना ये मज़हब स्टार्ट हुआ। इसका अगर बानी की बात की जाए तो इस मज़हब का कोई बानी मौजूद नहीं है। आज से तकरीबन 5000-6000 साल पहले से ये मज़हब चलता आ रहा है और इसके मानने वालों को भी ख़ुद भी इसके बानी का नहीं पता। तो जो मज़हब होता है उसमें तो बानी कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता है, तो इन लोगों को अभी तक बानी का नहीं पता। लेकिन इसके बरक्स ये बात ज़रूर पेश करते हैं कि एक बादशाह था जिसके पास एक देवी आई और उस देवी ने उसको कहा कि मैं जो है वो खुदा ताला की तरफ से हूँ, जो भी इनका खुदा है, और उसने बादशाह को कहा कि तुम जापान पर हुकूमत करो अपनी। तो वहाँ से उस बादशाह ने लोगों को बताया और फिर लोग उसको रूहानी बादशाह मानने लग गए और ये आगे मज़हब स्टार्ट हो गया।
तो इस मज़हब का मैंने बताया कोई बानी नहीं है और ना ही इनकी कोई मजहबी किताब है, लेकिन ये लोग इस शिंटोइज़म को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि ये एक मज़हब है। जैसा कि मैंने आपको इसके नाम का मतलब बता दिया है। दूसरा ये है कि इनमें खुदा का तसव्वुर क्या है। मैंने आपको बताया है कि ये लोग कामी को खुदा मानते हैं और उसको ज़मीन, आसमान, दरिया, समंदर, दरख्त, हर जगह पर ये मानते हैं कि कामी मौजूद है। और ये बताते हैं कि कामी की तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा तादाद है। तो हम फिर इस हवाले से ये कहा जा सकता है मुझे एक मुसलमान होने के नाते कि 8 मिलियन जिसको ये कहते हैं, तो इस्लाम का खुदा भी जो है वो हर तरफ मौजूद है। तो शायद ये उसकी बिगड़ी हुई शक्ल इन लोगों ने, यानी कि इन तक जो पहुंची वो तालीम ज़रा ख़राब होकर पहुंची, तो इन्होंने उसको ये बना लिया कि ज़मीन में, आसमान में है, लेकिन जो है वो हम उसको खुदा नहीं मानते। अगर इनसे सवाल किया जाए कि क्या आप कामी को खुदा मानते हो, तो ये कहते हैं कि नहीं, हम उसको एक ताकत मानते हैं, हम उसको एक क़ुव्वत मानते हैं, हम उसको गॉड एज़ अ गॉड उसकी जो है ना वो इबादत नहीं करते। उसके अलावा इसके अंदर इबादत का तरीका क्या है, इस मज़हब के अंदर इबादत का तरीका इस मज़हब में कुछ इस तरह है कि एक हम जिस तरह के मुसलमानों की मसाजिद होती हैं, हिंदुओं के जो हैं वो मंदिर होते हैं, ईसाइयों के चर्च होते हैं, और बुद्धिज़्म के जो हैं वो उनके भी चर्च टाइप ही होते हैं। तो इस तरह इनके इबादत गाह भी इनकी एक होती है जिसके अंदर ये जाके इबादत करते हैं। इनकी इबादत का तरीका क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं, उस इबादत गाह को जिंजर कहा जाता है। इनकी इबादत गाह को जिंजर कहा जाता है। जब उसमें ये दाखिल होते हैं तो सबसे आगे, जिस तरह मुसलमानों की और बाकी मज़ाहिब में एक एंट्रेंस का गेट होता है, उस तरह इनका भी एक गेट होता है जिसको ये टोरी कहते हैं। उसके सामने जाकर ये 2 दफ़ा सर झुकाते हैं, बो डाउन करते हैं। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद जिस तरह बाकी मज़ाहिब में, मुसलमानों में वज़ू का तरीका है, सिखों में हम देखते हैं कि वो भी पहले अंदर जाने से पहले, अपने मंदिर के अंदर जाने से पहले वो पहले अपने पाँव धोते हैं। और बाकी मज़ाहिब में भी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो इस मज़हब में भी सबसे पहले आपने सफाई का ख्याल रखना है। तो आगे पानी का एक हौज़ होता है, उसके अंदर से आपने एक लकड़ी का सांचा है, उससे आपने पानी जो है वो उसमें डालना है, और फिर अपने बाएं हाथ पर थोड़ा सा पानी फेंकना है, फिर बाएं हाथ में वो सांचा पकड़ कर दाएँ हाथ पर पानी उंडेलना है, फिर दाएं हाथ में पकड़ कर थोड़ी सी कुल्ली करनी है। उसके बाद आपने जो पानी बच गया है वो अपने हाथ पर ही जो है ना वो उंडेल लेना है। तो ये इनकी जो है ना प्योरिफिकेशन है, सफाई का ये ख्याल रखते हैं। उसके बाद ये अंदर जाते हैं और सामने एक बड़े सारा जिंजर नुमा, जिसे ये इबादत का कहते हैं, वो कमरा है जिसके अंदर इनका मानना है कि इनका खुदा कामी जो है वो मौजूद होता है। तो उस कमरे में के आगे जाकर एक बड़ी सारी रस्सी लटकी होती है जिसके ऊपर बेल होती है। तो ये जाकर उसको रस्सी को हिलाते हैं और बेल बजती है, जिससे पता लग, यानी कि ये बताते हैं कि हम आ गए हैं और हमारा खुदा जो है वो मुतवज्जे हो। उसके बाद 2 दफ़ा ये बो डाउन होते हैं, यानी कि सर झुकाते हैं, फिर 2 दफ़ा ताली बजाते हैं, और फिर 1 दफ़ा सर डाउन करके और पीछे हट कर तो 5 येन 5 येन जो जापानी करेंसी है वो बतौर सदका या हदिया जो है वो डब्बे में रखते हैं। तो बाकी मज़ाहिब में भी जिस तरह सदक़े का और दीन की खातिर पैसे देने का रिवाज है, तो इस मज़हब में भी है। तो इससे भी पता लगता है कि ये एक मज़हब ही है। फिर दोस्तों, उसके अलावा इन लोगों का ये तरीक़ है कि जो भी मन्नत इन्होंने माननी हो, कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो या किसी चीज़ की भी मन्नत हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई पेपर में पास होना हो, तो इनके मज़हब में ये किया जाता है कि आपने एक तख्ती लेकर, छोटी सी तख्तियाँ वहाँ से मिलती हैं, उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश लिख कर, जो भी आपकी आरज़ू है वो आपने वहाँ पर लगा के आ जानी है। बड़ी खूबसूरत करके प्लेट्स वहाँ पे लगी होती हैं, ये, और उससे इनका मंशा ये होता है कि हमारा खुदा जो है वो इससे हमारी मंशा पूरी, जो हमारी इच्छा है, हमारी आरज़ू है वो पूरी करेगा। उसके बाद इबादत के बाद वापस आ जाते हैं
और इबादत का दूसरा पहलू जिस तरह के हर मज़हब में होता है कि घर में भी इबादत की जाती है, तो इनके यहाँ भी घरों में इबादत का रिवाज है। एक दीवार मखसूस होती है जिसके दीवार के ऊपर वाले हिस्से में इन्होंने छोटा सा लकड़ी का एक एरिया बनाया होता है, जिसके ऊपर इन्होंने वो छोटे छोटे स्टोन्स और बाकी अशिया जो है वो रखी होती हैं, जिस तरह की इनकी इबादत गाह में जिंजर में होता है। तो ये इनकी मज़हब में जो है इबादत का थोड़ा सा पहलू मैंने आपके सामने रखा है। अगर इनके प्रीस्ट जो होते हैं उनसे बात की जाए, जिस तरह कि मैंने कहा, जब मैंने पहले भी कहा कि जापान के अंदर मैं आपको बताऊं कि मज़हब दो बड़े मज़ाहिब हैं, एक बुद्धिज़्म है और दूसरा ये शिंटोइज़म है। तो बुद्धिज़्म और शिंटोइज़म में काफ़ी मुमासलत लगती है, इनके जो इबादत गाहें हैं उनमें काफ़ी मुमासलत है। तो इनमें फ़र्क कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो बुद्धिज़्म की इबादत गाह होती है उसके ऊपर आपको स्टोन्स मिलते हैं, और लेकिन जो शिंटोइज़म की इबादत गाह है वहाँ पर आपको स्टोन्स नहीं मिलते, पत्थर। उसके अलावा और भी कई इनके अंदर तफरीक करने की बातें हैं। वहाँ पर आपको बुद्धिज़्म की जो इबादत गाह है वहाँ पर हज़रत बुद्ध का आपको मुजस्मा मिलता है, और उसके बरक्स शिंटोइज़म की जो इबादत गाह होती है वहाँ पे कोई मुजस्मा, जैसे कि मैंने बताया, नहीं है। एक सिर्फ कमरा होता है जिसको ये समझते हैं कि उसमें कामी मौजूद है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको घरों में भी ये लोग इबादत करते हैं। इबादत गाह से हटकर बाकी जो इनके अंदर कुछ रसूमात पाई जाती हैं वो ये हैं कि शादी ब्याह के मौका पर ये लाजमी अपने अपने चर्चों में जाते, अपने अपने चर्च में या जिसको भी इबादत गाह कहते हैं उसमें ये जाते हैं और वहाँ पर इबादत करते हैं। और एक मखसूस लिबास दुल्हा और दुल्हन जो है वो पहनते हैं, और ये इनकी लाजमी हिस्सा है ज़िंदगी का कि शादी के वक्त अपनी जिंजर में जाकर ही शादी का अमल जो है वो किया जाता है। उसके बाद एक और इनमें रस्म है कि अपने बच्चे जब 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का जब बच्चा होता है तो उसको लाजमी जो है वो जिंजर में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उसको इबादत के तरीक़ जो हैं वो सिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें कि इनके मज़हबी त्यौहार कौन कौन से हैं, तो वो कुछ इस तरह के हैं कि नया साल जब शुरू होता है तो नए साल के आगाज़ पर ये बहुत ज़्यादा तादाद में अपने अपने जिंजर वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर जाकर इबादत करते हैं। इस कदर ज़्यादा तादाद इनकी हो जाती है कि वहाँ पर इबादत गाह में पाँव रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि जापान के तकरीबन 80% लोग जिंजर में जाते हैं और इनकी इबादतगाहों में जाते हैं, जबकि उसमें से सिर्फ 3% या 13% लोग जो हैं वो शिंटोइज़म के कायल हैं। यानी कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शिंटो मज़हब को नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी इबादतगाह में जाकर इबादत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोग इसको एक मज़हब मानते हैं, कई कामी को सिर्फ़ एक ताकत मानते हैं। तो जो लोग इस मज़हब में शामिल नहीं भी हैं वो भी जाकर वहाँ पर इबादत करते हैं कि कामी एक ताकत है, और इनका सबसे बड़ा मोटो यही है कि हमने अपने अखलाक को दुरुस्त रखना है और दूसरों के साथ भी बिल्कुल ठीक रहना है। तो इस वजह से जो लोग इस मज़हब को नहीं भी मानते वो भी यहाँ पर जाकर इबादत करते हैं। इसके बाद इनका नए साल के त्यौहार के अलावा जब ख़ज़ां का मौसम आता है और बहार के मौसम के शुरू में भी इनके दो दो जो हैं वो त्यौहार होते हैं। इसके अलावा कुछ अमूमी बातें हैं कि शिंटोइज़म का दूसरा नाम कामी नो मीची भी है, यानी कि कामी इनका खुदा है, तो कामी नो मीची इस मज़हब को भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो इनकी इबादत गाह है उसका जो दाखिली रास्ता है वो टोरी कहलाता है, और ये कदीम से चलता चला आ रहा है। सिखों और दूसरे हमारे मुसलमानों और बाकी मज़ाहिब में भी ये चीज़ पाई जाती है। और ये लोग घरों में जो इबादत करते हैं उसको कामी दाना कहते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इस मज़हब के बारे में
हम सब को नहीं पता वो ये है कि सोमो रेसलिंग जो जापान का मज़हबी कौमी खेल है वो भी इस मज़हब से जुड़ा हुआ है और इस मज़हब के मानने वाले अक्सर लोग उसमें शामिल होते हैं और ये इनका मज़हबी खेल भी है। अब मैं अपने कुछ इंग्लिश दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ हैं शिंटोइज़म का तारुफ़ इंग्लिश में उनके सामने पेश करता हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ समझ उसमें से आ जाए। जैसा कि मैंने बताया, as I said that the Shinto means the way to Kami. So in the book it's written that the way of the Kami. Religion in Japan is a rich tapestry of interwoven traditions and religions which has been developing from over 500 years. Some of the standard are indigenous, others have been introduced during the course of history. Japanese people do not in general choose between the different religions, but like the Chinese practice participants in several of different occasions and purposes. Common to all emphasis on to be found in nature, respect for insects in strong family associations, local cults and festivals, and the unity of religion and the nation of Japan. The main source of Japanese religion are indigenous folks' beliefs and practices, organized Shinto, Confucianism, Buddhist, Christians influence. The indigenous folks tradition of Japan was later called Shinto. Shinto was a name produced in the 6th century from the Chinese Shen, divine being, and Tao, way. But in native Japanese it translates the way as Kami no Michi, and the way of the Kami, or the way that occurs to the Kami. The Kami are sacred powers present throughout the komas, worshipped especially in shrines, in jinja. In a famous definition, Matori Ninja Said, who worked to revive Shinto, wrote, I do not yet understand the meaning of the word kami in its most general sense. It refers to all divine beings on earth or in heaven that appear in the classic text. More especially, the kami are the spirits abiding in and worshipped at shrines. In principles, humans, birds, animals, trees, plants, mountains, oceans call all be kami. In ancient ages, anything which was out of the ordinary or that was awe-inspiring or excellent or impressive was called kami. Evil and mysterious things, if they are extraordinary, are called kami. There are many kami in Japan. Vast myriads of kami, divided into those that are heavenly and those that are earthly. The most important are the creators. Izanami is the name, and the sun Kami, Amaterasu. The Kami are vital in meditating. Musabi, the creative. These are the names of Kami. Like I said, that there are 8 million plus Kamis. The creative potency in the universe to deal with the kami. The religion specialist called shamans and diviners play a part, and correct ritual in a more important than correct doctrine in early religion. Each clan or uji had its graduation kami. When the emperor's clan became dominate, a sacred national clan was formed with the emperor as the divine head.
Okay, Chinese influence. The influence of the China was not restricted to imperial cults at times. Chinese Buddhism dominates the religion of Japan. It developed important movement and schools such as Shingon, Portland, Nichiren, Tendi, and Zen. At the other times, Confucianism and non-Confucianism was dominate. So the organs, uh, the organs of Shinto. The organs of Shinto cannot be traced any longer. They lie far back in the period of prehistory, emerging from the traditions and practices of Japan folk religion. The records of earliest times, the Kijoki and Nihongi. These are the two books. They said that these are the sacred books of Shintoism, were compiled as late as the beginning of the 8th century and were already much influenced by Chinese traditions. They describe the creation of the cosmos out of chaos in the shape of egg, which then separated. As the way of Kami, Shinto has no founder, no collection or no canon of sacred text making up scriptures, and no agreed and fixed system of doctrine. It is often viewed as the way in which society is bound together in common values and attitudes, in which the mates and religious practices are seen as the rope that ties things together. Shinto is a religion of participation in the traditional rites of festivals, in the shrines, and by extension in their homes. As I said, the early prayers are simply and direct, and the worshippers at the harvest festival pray to the great heaven Shinto, a shining deity who dwells at eyes. So, mountains, there are very major mountains in Japan, and they worship that mountains. There is a big mountain that called Mount Fuji, and they said that this mountain is the bigger Kami. So in Japan, almost every mountain has its own deity worshipped by the local people, and of the ancient mountains god in the Umatasi, who was born when Izanagi cut the fire god into two pieces when Izanami died. Four other major mountains gods are those of the high slopes, low slopes, step slopes, and the mountains bases. So they said that there are many mountains, and every mountain it's connected with the one god and one kami. So addressing to the gods, Japanese religion is a rich texture of different tradition in which the kami, the ancestral spirits, the buddhas, and the bodhisattvas Bodhisattvas are extremely close to every life. Japanese people talk to these figures naturally and involve them in their lives. When they go to Shinto shrine, they choose a number of and receive a slip of paper and advice, warning or blessing. This is not a matter of chance. The kami are so close to the know they know each person's needs and direct to choice. Many of these figures have specialized functions like Jizo, Fudo, who protests against danger, protects against danger, who heals both mind and body. The Japanese do not have to choose between religions in order to address the gods. All are equally available, so much so that at various times attempts have been made to show how
the figures of one religion rely belongs to all. What is known in original substance manifest traces claims that the original truth has left different traces in the world. Thus, from example, there is example held that Shinto is the original trace of the Buddhist was the fruit of teachings. So the shrines and the festivals. Japanese worship is summarized in the word matusari, word of meanings to enter or to attend. So it came to mean to serve the kami or a person in authority or the soul of the departed. Matsuri thus implies an attitude of respect and obedience and a willingness to listen the obey. In Japanese religion, Matsuri may be public or private. In public Matsuri this Matsuri means the jinja, the worship place, is expressed in the many festivals held in shrines at which the kami is deserved as a guest of honor, from which other in their history. In the kami, they honor and enshrine, and in the nature of the rituals performed, but many of them share a belief that the kami are revitalized at the shrine, especially at the New Year. So the ginger also involves in translating the will of kami into life, and in the way Matsuri becomes the private practice and faith in individuals. The bringing of the power of kami into everyday life. Matsuri has also its effect on political and public life. The old world of the government Matsuri affairs, thus shrines and festivals, gives a focus of performed attitude and Japanese life, which also continues the present. So, religion's actions, and there are many other things in this religion that are that contains so many time to explain in more and more details. So I have explained Shintoism in front of you in 30 or 35 minutes. So if you want more to me to explain, you can comment in the comment box, and if you have any question about Shintoism and any other religions of the world, you can contact me by email or contact me by comment in the comment bar. Place your question there. I will be answer if I have the knowledge of that. So I have read these religions. It's my interest. So Taoism, Zoroastrianism, Shintoism, Jainism, Buddhism. Also, I am the Hinduism and other religions. I have read all the popular religions of the world. So, if you have any question about these religions, you can ask me in the comments bar. So, what is the today's their pictures of Jainism? So I told that there are 90 or 80% people who perform the worship of Shintoism and go to ginger to the shrines, but 3 to 4 people are upsetly with that. They are mainly Shinto. So that's why we have to respect these religions and do not discriminate any religion that this religion is wrong and this is right. Everybody praying to God in every, they have their own manners, they have their own worships places,
but the way of all the religion is one. They are oppressing themselves to a god, like a Muslim says this is a god, Christian say there is a the god is a god with a sun, and Shinto says that there are many kamis. So we have to respect and obey all the religions, and do not discriminate, as I said before, in any religion. So we will be uploading a new video on a new religion. So stay tuned with us, and please press subscribe the channel and press the bell icon so the new videos notification will be appear to you. So there will be many interesting videos will come on our channel. So I want you people to please subscribe the channel and press the bell icon. So, and any of your question you can ask in comment bar, or if you have any problem you can also say and tell me. So I will be reply and I will be available to all of you. So we will meet in next video. Until that, I have to say goodbye, and I will share some pictures and some videos of Hinduism. So if you want to see, then stay tuned with our this video. Okay, bye bye.